Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वर्ल्ड ज्योग्राफी का आज का जो हमारा टॉपिक है द अर्थ से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट जो है आज की वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो देखिए, अर्थ जो है हमारी वो फ्लैट नहीं है। तो देखिए, इसके सपोर्ट में कुछ एविडेंस हमारे पास हैं कि क्यों हम कहते हैं कि जो हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट नहीं है। सबसे पहला जो इसका एविडेंस है वो है राइजिंग सन, कि जैसे ही आप सन को देखते हैं तो हमें सन जो है डिफरेंट टाइम पर और डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पर हमें शो होता है। तो देखिए, अगर हमारी अर्थ फ्लैट होती तो जैसे ही सन राइज होता वो सभी प्लेसेस पर जो है हमें क्या दिखाई देता, बिल्कुल इक्वली जो है वो राइज होता दिखाई देता। लेकिन हमारी अर्थ क्या है, इस तरीके से स्फेरिकल उसमें है। जैसे ही हमारा जो सन जो है वो राइज होता है तो देखिए इस तरीके से जो इस पोर्शन पर हमें सन दिखाई देगा। जैसे ही हमारी अर्थ आगे मूव करती जाएगी तो अलग हिस्सों पर जो है हमें सन दिखाई देता चला जाएगा। तो पहली थ्योरी जो है वो ये दिखाई देती ये प्रूव करती है कि जो राइजिंग सन जो है वो हमें डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पर हमें दिखाई देता है। तो इसलिए जो है हम मान सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। दूसरा एविडेंस देखिए कि जब शिप जो है वो लैंड के पास आता है तो हमें पूरा का पूरा शिप जो है वो दिखाई नहीं देता। तो देखिए कि जैसे कि यहाँ पर जो है हमारी अर्थ है और जैसे ही यहाँ से जो है शिप आना शुरू करता है तो देखिए जैसे ही यहाँ पर हम खड़े हैं तो आगे की तरफ जैसे शिप मूव करता जाता है तो हमें सिर्फ शिप का जो आगे का जो मस्तूल होता है सिर्फ वो पहले दिखाई देना शुरू करता है और शिप जो है वो हमें बाद में दिखाई देना शुरू करता है। अगर हमारी लैंड जो है वो फ्लैट होती तो पूरा का पूरा शिप और उसका मस्तूल जो है वो हमें एक साथ ही दिखाई देता। तो ये चीज़ जो है आपने ध्यान रखनी है कि दूसरा सपोर्टिंग एविडेंस क्या है कि जैसे ही शिप जो है वो हमारी लैंड पर पहुंचता है वो पूरा का पूरा शिप जो है वो हमें विजिबल नहीं होता। आगे देखिए, एक्लिप्सिस, जो हमारे एक्लिप्सिस होते हैं, सोलर एक्लिप्स होता है, लूनर एक्लिप्स होता है, तो जो ग्रहण वगैरह लगते हैं तो उसकी वजह से देखिए क्या होता है कि जो उनके ऊपर शेडो पड़ती है, यानी आपने देखा होगा कि जब सोलर एक्लिप्स होता है मतलब सूर्य ग्रहण जब होता है तो इसके ऊपर इस तरीके से गोलाकार वे में जो है उस पर क्या पड़ती है, छाया पड़ती है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जब लूनर एक्लिप्स होता है यानी चंद्र ग्रहण जब होता है उसके ऊपर भी जो अर्थ की क्या पड़ती है, ऐसे गोलाकार छाया पड़ती है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थ है वो भी क्या है, गोलाकार है। अगला सपोर्टिंग एविडेंस बोलता है कि जो पोल स्टार की लोकेशन है वो कहाँ पर है। पोल स्टार मतलब ध्रुव तारा। ध्रुव तारा जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ इंडिकेट होता है। तो ये देखिए, जो हमारी अर्थ का जो नॉर्थ पोल है, ये हमारी अर्थ का अगर नॉर्थ पोल है, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर जो है आपको पोल स्टार दिखाई देता है। पोल स्टार यहाँ पर पोल स्टार जो है बिल्कुल परपेंडिकुलर दिखाई देता है। तो जैसे ही आप साउथ की तरफ जाएंगे इसका जो एंगल जो है वो कम होता चला जाएगा। जैसे ही आप साउथ की तरफ जाते जाएंगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो इसका रिड्यूस होता चला जाएगा और इक्वेटर पर आकर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। इसलिए माना जाता है कि जो हमारी अर्थ जो है वो क्या है, गोलाकार है। अगर वो फ्लैट होती तो उसका एंगल जो है हर एक दिशा में ऐसे सेम आता। ठीक है, आगे देखिए, फोटोग्राफ्स फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से जो हमने फोटोग्राफ्स ली है उसमें भी जो हमारी अर्थ है वो बिल्कुल गोलाकार दिखाई गई है, एक स्फेरिकल फॉर्म में दिखाई गई है। तो इससे भी प्रूव होता है कि जो हमारी अर्थ है वो फ्लैट नहीं है। और इसके साथ साथ जो दूसरी जो आप प्लैनेट्स जो देख सकते हैं, जैसे मरकरी है, मार्स है और वीनस, जुपिटर और दूसरे जितने भी प्लैनेट्स हैं और जितनी भी दूसरे एस्ट्रॉयड मीटेरॉइड्स हैं वो भी लगभग आपको जो है सर्कुलर मोशन में एक तरीके से स्फेरिकल शेप में आपको दिखाई देंगे। इससे भी प्रूव होता है कि ये जो है हमारी अर्थ भी क्या है, वो फ्लैट नहीं है बल्कि क्या है, एक स्फेरिकल है। तो देखिए, ये लगभग जो है एक स्फेयर जो होता है, गोला जो होता है, उससे मिलती जुलती है। कंप्रेस्ड एट द पोल, पोल के ऊपर तो ये कंप्रेस होती है इस तरीके से, जैसे ऑरेंज होता है वैसे ही यहाँ पर कंप्रेस होती है। और इक्वेटर्स के ऊपर इस तरीके से बल्ज मतलब फुली हुई सी होती है इक्वेटर के ऊपर से ऐसे। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की जो शेप है वो है। आगे देखिए, जियोलॉजिकल हिस्ट्री देख लेते हैं अर्थ की, कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ का इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ, इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री कि किस तरीके से कब जो है इसके ऊपर वाटर वगैरह जो है वाटर ने बनना शुरू किया, गैसेस वगैरह ने बनना शुरू किया, और इसके साथ साथ दूसरे जीव हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो जो है यहाँ पर किस तरीके से जो है उनका इवोल्यूशन हुआ किस टाइम पीरियड के दौरान। तो ये जो है ये पूरी की पूरी जियोलॉजिकल हिस्ट्री यहाँ पर दी गई है। तो देखिए, इस पूरी हिस्ट्री को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा है पैलियोजोइक ईरा,
दूसरा है मेसोजोइक ईरा, तीसरा है टर्शियरी पीरियड और चौथा जो है वो सीनेजोइक ईरा या फिर इसको क्वार्टरनरी पीरियड भी बोला जाता है। तो देखिए ये जो पीरियड हैं इनको फिर से अलग अलग पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो ईरा है, जो हमने पूरी अर्थ का जो टाइम पीरियड है जब से हमारी अर्थ इवॉल्व हुई है तब से लेकर जो है अब तक का जो पीरियड है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 4 ईरा के अंदर डिवाइड किया गया है। और ये 4 ईरा आगे फर्दर जो हैं दूसरे अलग पीरियड के अंदर डिवाइड किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहला जो ईरा था वो देखिए वो कौन सा है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड। प्री कैम्ब्रियन पीरियड जो है लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो है ये स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए कैम्ब्रियन पीरियड की बात करें तो जो कैम्ब्रियन पीरियड है वो 570 यानी 570 मिलियन ईयर्स एगो जो है स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए ऑर्डोविशियन पीरियड जो है ये 500 मिलियन पहले स्टार्ट हुआ। आगे देखिए सिलूरियन पीरियड जो है 435 मिलियन ईयर्स एगो जो है ये स्टार्ट हुआ था। डेवोनियन पीरियड जो है वो 410 मिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हुआ। अपर कार्बोनिफोरस पीरियड ये 360 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ। लोअर कार्बोनिफोरस पीरियड ये 330 मिलियन ईयर्स एगो पहले स्टार्ट हुआ था। परमियम पीरियड ये जो है 290 मिलियंस ईयर एगो स्टार्ट हुआ था। तो ये देखिए ये इस तरीके से पैलेजोइक ईरा को हमने ऐसे डिवाइड किया है। आगे देखिए टेरियासिक पीरियड जो है ये 240 मिलियंस ईयर एगो जो है पहले स्टार्ट हुआ। जुरासिक पीरियड जिसमें डायनासोर वगैरह जो हैं हमारे वो यहाँ पर इस पीरियड के अंदर पिक्चर में आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये पीरियड जो है 205 मिलियन ईयर एगो जो है ये स्टार्ट हुआ था। आगे देखिए क्रेटासियस पीरियड जो है ये 138 मिलियन ईयर एगो पहले स्टार्ट हुआ। तो ये था हमारा मेसोजोइक एरा। उसके बाद बात करते हैं टेरिसरी पीरियड को देखिए किस तरीके से डिवाइड किया गया है। पैलियोसिनी एपोच जो है ये 63 मिलियन पहले जो है इसको स्टार्ट किया गया था। इयोसिनी जो इपोच है ये हमारा स्टार्ट हुआ था 55 मिलियन ईयर्स एगो। आगे देखिए ओलिगोसिनी जो पोच है ये 38 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ था। मियोसिनी पोच जो है 24 मिलियन ईयर एगो स्टार्ट हुआ था। पैलियोसिनी जो है ये स्टार्ट हुआ था 5 मिलियन ईयर एगो। आगे देखिए हमारा जो करंट का जो हमारा इस टाइम पर प्रेजेंट में जो चल रहा है तो देखिए सीनियोजोइक ईरा है जिसको क्वार्टरनरी पीरियड भी बोला जाता है। तो देखिए ये स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर इसको 2 पार्ट्स में इसको ग्रुप किया गया था। तो सबसे पहला जो है पेलिस्टोसिनी पोच जो है ये 2 मिलियन ईयर्स पहले जो है ये स्टार्ट हुआ है। और होलोसिनी जो पोच है ये 10,000 ईयर्स पहले जो है ये स्टार्ट हुआ है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो अर्थ की दिखाई हुई है। यहाँ पर अगर आप इनके और भी डिटेल में जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस टाइम पर जो है वो हमारा जो है वाटर जो है वो पिक्चर में आता है और किस टाइम पर जो हमारे प्लांट्स पिक्चर में आते हैं, किस टाइम पर हमारे जो जलीय जीव होते हैं यानी जो पानी के अंदर जो हमारे जीव रहते हैं जैसे मछलियाँ वगैरह हैं वो किस टाइम पर जो है इवोल्व होती हैं। इसी तरीके से अलग अलग पार्ट्स जो हैं यहाँ पर दिखाए गए हैं। और फिर उसके बाद जो है स्थल के ऊपर यानी जो भूमि है उसके ऊपर किस टाइम पर जो है इस तरीके से जीवन स्टार्ट होता है। और फिर ह्यूमन जो है यानी इंसान जो है वो कब पिक्चर में आता है। तो ये पूरा का पूरा इस टाइम पीरियड के अंदर दिखाया हुआ है। तो इसको अगर आप और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो आप डिटेल में जाकर जो है वो गूगल से देख सकते हैं। आगे देखिए हम कुछ और जो टॉपिक है हमारे बचते हैं अर्थ से रिलेटेड। तो ये देखिए हम देखते हैं कि अर्थ को किस तरीके से पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। इनको और भी डिटेल में आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर भी हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर होता है क्या है। तो देखिए बायोस्फीयर एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जहाँ पर एक लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है यानी लाइफ को एग्जिस्ट करने से रिलेटेड जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बायोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो है बायो का मीन्स होता है लाइफ, मतलब जहाँ पर लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है वो कहलाता है बायोस्फीयर। तो देखिए बायोस्फीयर जो है एक तरीके का मिक्सचर होता है किसका, लिथोस्फीयर, जहाँ पर लिथोस्फीयर भी प्रेजेंट होता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर, और इसके साथ साथ हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पर इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है बायोस्फीयर। तो लिथोस्फीयर क्या होता है, तो देखिए लिथोस्फीयर जो है वो अर्थ का जो ऊपर की क्रस्ट जो होती है, अर्थ का जो ऊपर का क्रस्ट का जो पार्ट होता है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, जिसके ऊपर हमारी लाइफ पॉसिबल होती है। जैसे प्लांट्स वगैरह उसी के ऊपर हमारे होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी एक तरीके से लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है। तो अर्थ का जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं।
जहाँ पर मिट्टी वगैरह जो सोइल वगैरह पाई जाती है, सतलाकृति जो होती है उसको बोलते हैं। हाइड्रोस्फीयर होता है पानी वाला जो पार्ट होता है। अर्थ के ऊपर जितनी मात्रा में जहाँ पर पानी मिलता है, वाटर मिलता है, तो वो जो है हाइड्रोस्फीयर बनाता है। और एटमॉस्फेयर होता है गैसियस पार्ट। जो अर्थ के ऊपर जितना भी गैसियस पार्ट होता है उसको बोला जाता है एटमॉस्फेयर। तो उसको भी हम जो है आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर काफ़ी डिटेल से देखने वाले हैं कि एटमॉस्फेयर को किस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। तो अभी जो है हमारा जो यहाँ पर जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। आगे आने वाली वीडियो के अंदर हम जो है और भी ज़्यादा डिटेल से अर्थ के बारे में जानेंगे। तो इसी के साथ साथ बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.